नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुमन मैथ कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज महाशिवरात्रि है। महादेव भोलेनाथ का आज दिन है, तो इसी दिन में थोड़ा सा पढ़ाई भी करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और हम लोग आज पढ़ाई करेंगे सब दिन की तरह। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में आप लोग को बता रहा था, इसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम आप लोग को 26 तक बताए थे, तो आज हम 27 से आप लोग को बताएंगे। 27 नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, यदि a प्लस बी बोल रहा है, जो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 बोल रहा है, तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा है। कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, जिसमें कि हम लोग को बोल रहा है जो c का वैल्यू बताइए। c का वैल्यू हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम लोग पहले देखते हैं, तो देखिए ना यहाँ पे क्या है। पहले हम सभी अनुपात वाले को जोड़ लेते हैं, यानी कि एक a यहाँ पे एक है और a यहाँ भी है, यानी कि 2a, यानी कि क्या हो जाएगा 2a, और एक भी यहाँ पे एक भी यहाँ पे, यानी कि 2b, और एक c यहाँ पे और एक c यहाँ पे, यानी कि 2c बराबर 6 7 13 13 8 21। अनुपात में 21 हम लोग दोस्तों लिखेंगे। किसमें? अनुपात में। अब इस तीनों में देखिए क्या कोई कॉमन आ रहा है? तो दो सब में है। दो क्या है? सब में है, 2a 2b 2c, तो इसमें दो कॉमन आ जाएगा। ये दो कॉमन आ गया, अब बच क्या जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर अनुपात में 21। तो दोस्तों, 2 गुने यहाँ देखिए, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान हमें 14 दे रखा है पहले से ही a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, और यहाँ पे हम लोग को बैठाना है 14 बराबर क्या हो जाएगा? अनुपात में 21। और अनुपात को हम लोग इधर पलट लेते हैं। अनुपात 21 बराबर 14 दूनी 28, अनुपात 21 बराबर 14 दूनी 28। अब यहाँ पे देखने वाली बात है अनुपात, तो एक का वैल्यू हमें हो जाएगा क्या? 28/21। एक का वैल्यू 21 का वैल्यू 28, तो एक का वैल्यू 28/21। लेकिन यहाँ पे अब देखिए c का हमें वैल्यू पूछ रहा था। किसका मान पूछ रहा था? c का मान पूछ रहा था। c का मान क्या होगा? तो हम लोग क्या, a प्लस बी का अगर हमें मान पता हो जाएगा, a प्लस बी का मान हमें पता हो जाएगा, तो c का मान नहीं निकल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं a प्लस बी का मान 5 आ गया, ठीक है। 5 प्लस c बराबर 14, तो c बराबर 14 माइनस 5 करेंगे, जो आएगा वो c का मान नहीं निकल जाएगा। ऐसे ही हम लोग को करना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी का अगर मान हम लोग निकालेंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो a प्लस बी का मान हमें दे रखा है 6। कितना दे रखा है? 6। तो 6 का मान हम लोग निकालेंगे 28/21 गुने 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21। फिर काटेंगे 7 चौका 28, कितना आ गया? 8। और ये 6 क्या है? a प्लस बी का मान है। ये 6 जो है, ये 6 हम कहाँ से लाए? a प्लस बी का मान है। देखिए ना, a प्लस बी का मान 6 है ना, b प्लस सी का मान 7 है ना, और c प्लस a का मान 8 है ना। तो a प्लस बी हम लोग लिए थे 6 का मान, तो लेकिन दिया गया है a प्लस बी का मान 6, लेकिन रियल में क्या निकला? 8। रियल में क्या निकला? 8। तो अब यहाँ पे बैठा दीजिए, a प्लस बी का मान यहाँ पे हम लोग को 8 निकला है, और a प्लस बी बराबर a प्लस बी 8 प्लस सी बराबर 14, तो c बराबर नहीं निकल जाएगा। 14 माइनस 8 बराबर 6, बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर 6। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
चलिए हम आपको ये क्वेश्चन एक बार और बता देते हैं, आपको अगर कहीं समझने में परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगा। देखिए पहले क्या दिया गया है, जो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दिया गया है 6:7:8, 6:7:8। फिर हम लोगों ने क्या किया, सभी को जोड़ लिया, सभी को हम लोगों ने जोड़ लिया, एक ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे यानी कि 2a, एक बी यहाँ पे और एक बी यहाँ पे यानी कि 2b, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे यानी कि 2c, और अनुपात में ये सब को हम लोगों ने जोड़ा, 7 6 13, 13 8 21, तो आया 21 अनुपात में। फिर ये तीनों में से हम कॉमन ले लिए, दो कॉमन आ गया, बच गया a प्लस बी प्लस सी बराबर अनुपात में 21। फिर यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान हमें दे रखा था 14, तो हम लोगों ने गुना किया और इधर इसका मान पलट दिए हम लोग, अनुपात में 21 को इधर लिख दिए और 28 को इधर लिख दिए, और एक का वैल्यू निकाले तो 28/21 निकला। अगर हम लोग 6 का वैल्यू निकालेंगे तो 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करिए तो काट उठ के कितना निकला 8। फिर हम लोगों ने a प्लस बी का मान 8 रख के c का वैल्यू निकाल दिया। इसी प्रकार आप लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर। अब आप लोग क्वेश्चन देखिए, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो a बट्टा बी प्लस सी, a बट्टा बी प्लस सी बराबर b बट्टा c प्लस ए, b बट्टा c प्लस ए बराबर c बट्टा a प्लस बी, c बट्टा a प्लस बी हो, और यदि a बड़ा हो 0 से, a बड़ा हो 0 से, b बड़ा हो 0 से, c बड़ा हो 0 से, c बड़ा हो 0 से, तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दे रखा है जो a जो है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, a जो है 0 से बड़ा है, b बड़ा है 0 से, c ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मीन्स क्या होता है बड़ा, तो c बड़ा है 0 से। तो 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और आगे भी होता है, 0 से सब बड़ा ही होता है जितनी भी संख्याएं होती हैं। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा मान लेंगे हम 1, यहाँ 0 से बड़ा 1, a को भी मान लेंगे, b को भी मान लेंगे, c को, तीनों का मान हम लोग रख लेंगे 1, तीनों का मान हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों का मान हम लोगों ने जब हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना, a का मान क्या 1, b का मान 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 बराबर 1 बट्टा 1 प्लस 1 यानी कि 1 बट्टा 2, यानी कि 1 बट्टा 2 बराबर 1/2, यानी कि 1/2 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोल रहा था ना, जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा, तो प्रत्येक अनुपात 1/2 के बराबर होगा। आप लोग के मन में चल रहा होगा जो 0 से बड़ा तो 2 भी होता है सर, तो यहाँ 1 मान लिए, लेकिन 0 से बड़ा 2 भी होता है, तो दो देखिए ना, 2 मान के बनाइए। जैसे हम लोग मान लेते हैं ये एक्स्ट्रा है, लेकिन आंसर यहीं तक आप लोग का डालेगा, ये एक्स्ट्रा में आप लोग लिख लीजिएगा। एक्स्ट्रा में जैसे हम लोग मान लेते हैं a b और c को मान लेते हैं 2 रख लीजिए, मान लिए 2, ये सब का मान हम लोग मान लिए 2, फिर हम लोग इस पे बैठाएंगे 2 बट्टा 2 प्लस 2, फिर 2 बट्टा 2 प्लस 2, फिर बराबर 2 बट्टा 2 प्लस 2। अब देखिए ना 2 बट्टा 4 बराबर 2 बट्टे 4 बराबर 2 बट्टे 4, काटिए 1/2 1/2 1/2, नहीं आ गया, तीनों का मान 1/2 आ गया, तो यहाँ पे भी 1/2 आंसर आया था, यहाँ भी 1/2 आंसर आया था। आपका मन है ए बी सी का मान 3 रख लेने का, 4 रख लेने का, तो मान लीजिए और देखिए यही आंसर आएगा 1/2, आपका ये आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। करना कुछ नहीं है, बस सबका मान हम लोगों ने पहले रख लिया है, ए बी सी का मान 1 और इस पे हम लोगों ने बैठा दिया है। उनतीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है,
जो P अनुपात Q अनुपात R, P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1:1:2:4, 1:2:4 हो तो दे रखा है 5p² प्लस Q² प्लस R² बराबर क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? यानी कि हमें सबका मान दे रखा है, P का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है। देखिए ना, P का मान 1, Q का मान 2 और R का मान 4, सबका मान दे रखा। बस हम लोग को यहाँ क्या करना है, मान पुट कर लेना है रूट में ही रख के। देखिए 5 गुने अनुपात में 1 का स्क्वायर प्लस Q यानी कि अनुपात में 2 का स्क्वायर प्लस R है यानी कि ये R अनुपात में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। फिर देखिए ये अनुपात में आ जाएगा क्या आप लोग को, 5 अनुपात में 5 प्लस 2 का स्क्वायर अनुपात में 4 प्लस 4 का स्क्वायर अनुपात में 16 आ जाएगा ना दोस्तों आप लोग को 16। तो अब जोड़ लीजिए 16 4 20 5 25, रूट में क्या आ गया 25, ये भी अभी अनुपात में ही है। अब इसका अनुपात 25 आ गया और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। आपको ये आंसर में नहीं आया होगा, आंसर ऑप्शन में आपका ये आंसर नहीं आया होगा। आंसर क्यों नहीं आया होगा हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए आंसर में 5p इसका आंसर होगा। कैसे होगा, 5 को आप 5p भी लिख सकते हैं। अब सोचिएगा 5 को हम 5p क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ना p का मान दिया गया है अनुपात में 1, p का मान अनुपात में 1 यानी कि 5 गुने अनुपात में 1 यानी कि अनुपात में 5। तो यहाँ अनुपात क्या था p का मान में, तो हम लोग मान बैठा देंगे 5p, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों 5p। तीस नंबर क्वेश्चन आप लोग दोस्तों देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आशा है कि आप लोग समझते भी होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है 2 पर पावर 1.5, 2 पर पावर 1.5 अनुपात 2 पर पावर 0.5, 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसके बराबर है। तो बीच में अनुपात है, हम लोग जानते हैं अनुपात को हम लोग बटा भी लिख सकते हैं। तो हम इसको पहले बटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 पर पावर 1/5 और नीचे 2 पर पावर 0.5, इस प्रकार हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं, हम आपको नोट में भी प्रीवियस वाले वीडियो में बताए थे, नेक्स्ट में भी। ये क्या है, बेस है, ये क्या है बेस यानी कि आधार, और ये क्या है पावर, और ये क्या है पावर है। 1.5 क्या है पावर है और 2 क्या है बेस है, 2 क्या है बेस है। हम लोग पढ़े थे नोट में, जब बेस समान हो, जब बेस समान हो, देखिए ना यहाँ भी बेस और यहाँ भी बेस, दोनों बेस समान है ना, ऊपर भी 2 है बेस और नीचे भी 2 बेस है। तो जब बेस समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो पावर में से पावर को घटा लिया जाता है। फिर से सुनिएगा, जब बेस समान हो, जब आधार समान हो और पावर, जब आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो, तो पावर में से पावर को घटा लिया जाता है। तो देखिए ना, हम यहाँ पावर में से पावर को घटा लेंगे। 2 आधार, 2 बेस जो है समान है, तो एक ही बेस हम लोग लिखेंगे। 1.5 माइनस 0.5, अब घटाएंगे आ जाएगा 0, 1 यानी कि 2 पर पावर 1 और नीचे में कुछ नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं 1 यानी कि
2:1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसी टर्म में हम आप लोग को एक और बता देते हैं, एक्स्ट्रा में एक और बताते हैं। यहाँ तो हमने मान लिया, यहाँ तो हम मान लिए जो भाई यहाँ पे भाग था तो हम लोग पावर में क्या कर दिए, घटा दिए। लेकिन जब गुना आ जाएगा तब भाई क्या कीजिएगा आप लोग, जब गुना आ जाएगा तो भी डरना नहीं है। मेरे रहते हुए मैथ में डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को। देखिए ना, अगर इसी को हम लोग गुना का साइन कर देते हैं, गुने 0.25, जब ये गुना में हो जाए तब हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए ये क्या है, आधार क्या है, आधार समान है। हम आप लोग को बोले थे ना, जब इसमें क्या बताते, जब आधार समान हो और बीच में भाग का साइन हो तो पावर में से पावर को घटा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात तो थोड़ा मोड़ा मिल रहा है, बेस समान है लेकिन बीच में गुना का चिन्ह है। बेस समान है लेकिन बीच में गुना का चिन्ह है तो क्या होगा, तो सुनिए, बेस समान हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। देखिए इसको ऐसे आप लोग बनाइएगा, 2 पर पावर 1.5 प्लस 0.5, ठीक है, ऐसे बनाइएगा। फिर 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 0 और 1, यानी कि 2 पर पावर आ जाएगा 2, यानी कि क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही बनाइएगा आप लोग, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही आप लोग बनाएंगे। ऐसे ही 30 नंबर क्वेश्चन था, लेकिन यही आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हम एक्स्ट्रा में आप लोग को बताए थे, जो यहाँ तो भाग में था, अगर गुना में आ जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। और 31 नंबर हम आप लोग को अभी क्वेश्चन बताएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम 1 1 3 1 3 6 और 10 10 6 और 10 और आगे नहीं है, और डॉट डॉट दिया गया है, डॉट डॉट ऐसे करके दिया गया है, डॉट डॉट दे क्या कहता है, जो अनुक्रम 1 3 6 10 डॉट 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 के 5वें तथा 6ठे पदों का अनुपात क्या होगा। पूछ रहा है जो ऐसे है तो 5वें और 6ठे पद का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, रीजनिंग का। तो हम पहले पता करेंगे जो उसमें किस प्रकार का रीजनिंग है, कैसे रीजनिंग चल रहा है, ये बात को पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा। देखिए 1 के बाद 3 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 में 2 को प्लस कर दिया है, 2 1 कितना होता है 3। देखिए इसको बनाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे 2 प्लस कर दिया है। अगर 1 में आप 2 जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, 3 आगे है। फिर यहाँ क्या किया है, देखिए आगे क्या कर दिया है, 3 है, 3 3 6 हो गया, यानी कि 3 से 3 बढ़ा दिया है तो यहाँ पे 6 हो गया। फिर यहाँ देखिए आगे क्या किया है, 6 4 10 होता है, 4 प्लस कर दिया। आप लोग को अब रीजनिंग समझ में आ गया होगा। यहाँ 2 बढ़ाया, यहाँ 3 बढ़ाया, यहाँ 4 बढ़ाया, तो आगे क्या 5 बढ़ाएगा, आगे क्या बढ़ाएगा 5, यहाँ 5 अगर बढ़ा देता है आगे तो 10 5 कितना हो जाएगा 15। और छठा पद भी पूछ रहा था, और अगर इसमें 6 बढ़ा दे, अगर इसमें 6 बना दे तो क्या हो जाएगा 15 6 21। तो आपसे क्या पूछ रहा था, देखिएगा कि 1 3 6 के 5वें तथा 6ठे पदों का अनुपात क्या होगा। तो ये हो नहीं गया, ये हो गया 5वां पद और ये हो गया 6ठा पद। 5वां 1 2 3 4 और 5 6, ये 5वां पद और ये 6ठा पद। क्या पूछ रहा है, जो 5वें तथा 6ठे पदों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। 5वां पद का अनुपात 15 और 6ठा पद का अनुपात 21, यहीं से हम लिए हैं। अब जो कटने वाला काट देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 7 21, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा 5:7। 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, जो यदि A अनुपात B बराबर क्या है, जो A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर दे रखा है 4:5,
बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो बोल रहा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी बराबर वाट। बी सी बराबर क्या होगा, इसका मान हमें पूछ रहा है। दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में भी बताए थे। यहाँ देखिए बी 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाइलेंस्ड पहले करेंगे। पहले क्या करेंगे, बाइलेंस्ड हम लोग करेंगे। तो बाय फोटो नियम से हम लोग देखिए बाइलेंस्ड करेंगे। तो ए बी सी सबका मान हम लोग बैठा लेते हैं 2:3। फिर ये भी है, ये भी का मान है 4 और इसका मान है 5 और ये एक का मान है 2 और इसका मान है 3, है ना दोस्तों। तो बी के नीचे हम ये पहला जो था बी के नीचे लिखा गया और अब दूसरा बी को हम लोग इसके बी के ही नीचे में लिखेंगे और सी को यहाँ लिख देंगे। फिर हम लोग गुना करेंगे। पहले ऐसे गुना होता है 5 तिया 15, फिर ऐसे गुना होता था 4 तिया 12 और फिर ऐसे गुना होता है 4 दूना 8। देखिए ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा किसी संख्या से, तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बना देंगे। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। ए का मान हमें 8 आ गया, यानी कि ए का मान 8, बी का मान 12 और सी का मान 15। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 8 का स्क्वायर अनुपात बी, यानी कि 12 का स्क्वायर अनुपात बी गुने सी। बी का मान 12 और सी का मान 15, बी गुने सी। तो 8 का देखिए 64, 88 64, 12 12 144 और 12 और 15 हो जाएगा 180 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए हम क्या बोले थे, जो अनुपात को आप समान संख्या से काट भी सकते हैं। ये देखिए तीनों 2 से कट जाएगा। 2 से कटेगा क्या, देखते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर इसको 2 से काटेंगे 2 नमा 18, 0 के 0। देखिए और ये 2 से कट सकता है, ये 2 से फिर कटेगा 16 दूनी 32, फिर 2 से काटिए 2 तिया 6 और 2 छक 12, 2 तिया 6 2 छक 12, फिर 2 से इसको काटिए 45। और कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा दोस्तों, अब नहीं कटेगा। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा 16:36:45। क्या देखिए ऑप्शन में मिला 32 नंबर का 16:36:45 बिल्कुल मिल गया है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो पूरी धज्जियां उड़ा देनी है मैथ की। जब तक मैथ को पढ़ेंगे तब तक ये समझ के रखिए, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों। चलिए तो हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। जो P अनुपात Q, क्या बोल रहा है, जो P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U, यही ना है T अनुपात U, और मान दे रखा है बराबर 2:3। हो तो ऐसे आप लोग को पहले मान दे रखा है, हो तो पूछ रहा है, हो तो MP प्लस NR प्लस OT बट्टा MQ प्लस NS प्लस OU, इसका हम लोग दोस्तों मान पूछ रहा है। ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है और इसका मान हमें पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये दे रखा है और इसका मान क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए P अनुपात Q और R अनुपात S और T अनुपात U का मान दे रखा है 2:3। यानी कि इससे क्या हम लोग समझते हैं, जो सबका वैल्यू जो है 2:3 है। P अनुपात Q का मान भी 2:3 है, R अनुपात S का मान भी 2:3 है और T अनुपात U का मान भी 2:3 है। यानी कि सबका मान दोस्तों क्या है,
2:3 है। बस हमको यहाँ पे क्या करना है, मान को पुट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग मान को पहले पुट करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग मान को पुट करेंगे। m नहीं दे रखा है तो m को m ही छोड़ देंगे। m गुने p का वैल्यू, p के नीचे देखिए, p के नीचे 2 तो 2 प्लस n गुने r का वैल्यू, r के नीचे यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 से गुना करेंगे प्लस o गुने t का मान क्या है 2, t का वैल्यू 2। जहां जहां जैसे है वैसे बस मान बैठा देना है दोस्तों, आंसर खुद ब खुद चली आएगी। और देखिए m गुने q का मान क्या दे रखा है, q का मान दे रखा है 3 प्लस n गुने s का मान हमें दे रखा है 3, s का भी मान दे रखा है 3 प्लस o गुने u का मान दे रखा है 3। जब आप लोग इस प्रकार से देख रहे होंगे ऊपर, तो आपको इसमें से देखिए पहले हम लोग सबको गुना कर लेते हैं, ठीक है। 2m प्लस 2n प्लस 2o बट्टा 3m प्लस 3n प्लस 3o। ये o है, इसको आप 20 मत समझ लीजिएगा, ये 30 मत समझ लीजिएगा, ये o है। क्या है, o है। तो देखिए इसमें से कोई कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है सब में है, तीनों में 2 है, 2 कॉमन हम लोग कर लेंगे। बच क्या जाएगा m प्लस n प्लस o, और नीचे कॉमन हम लेंगे, लोग लेंगे 3 को, और बच जाएगा m प्लस n प्लस o। तो दोस्तों m प्लस n प्लस o कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या 2/3। हम लोग जानते हैं बटा को हम लोग अनुपात भी लिखते हैं, तो 2:3 आप लोगों का दोस्तों आंसर हो जाएगा यही 2:3। ये क्वेश्चन को मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ। जिन स्टूडेंट को समझने में कहीं भी परेशानी हुई होगी उनको अब नहीं होगी। देखिए पहले हमको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है जो PQ बराबर P अनुपात Q बराबर R अनुपात S, T अनुपात U बराबर 2:3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो सबका मान 2:3 है, तीनों का मान 2:3 है दोस्तों। और यहाँ हमें दे रखा था इसका मान हमें निकालना है, क्वेश्चन में ही दे रखा था इसका मान हमें निकालना है। तो हम लोगों ने किया कुछ नहीं है, हमने किया यहाँ पे कुछ नहीं है, बस जैसे जो था जिसका यहाँ पे मान दे रखा था उसका ही मान हमने यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने बैठा दिया है। देखिए ना MP है तो m नहीं दिया गया है, तो m को हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं। P का मान यहाँ पे हम लोग को 2 दिया गया था, तो हम लोग 2 से यहाँ पे गुना कर दिए। सब कुछ वैसे ही, सिर्फ हम लोग क्या किए, हम मान दे रखा है यहाँ हम लोगों ने पुट कर दिया, और ये आप लोग का आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो दोस्तों हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन, मात्र लास्ट क्वेश्चन ये होगा दोस्तों आप लोग का 34 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप लोग को मेरे चैनल के माध्यम से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चंस देखने को मिलता होगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सरल भाषा में जो आप लोग को समझ में आती होगी। अगर सिर्फ आप लोग YouTube पे ही बिल्कुल फ्री क्लास है, आप लोग फ्री अगर देखेंगे तो मैं आप लोग को चैलेंज करता हूँ, आपको कहीं भी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये प्लेटफॉर्म आपको वो सारी चीज़ देगी मैथ का जो आप कहीं कोचिंग में पढ़िएगा। बस आप लोग चैनल के साथ बने रहे और रोज़ देखे वीडियो, मैं आप लोग के लिए रोज़ पोस्ट करता हूँ वीडियो, आप लोग रोज़ देखें और अपना प्यारा सा बात देते रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है A अनुपात, देखिए A अनुपात और ब्रैकेट में दे रखा है B प्लस C बराबर 1:3 और C अनुपात A प्लस B बराबर दे रखा है, बराबर दे रखा है 5:7 दे रखा है। तो हम लोग से पूछ रहा है जो B अनुपात C प्लस A बराबर क्या होगा, इसका मान हम लोगों से पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मान हमें पूछ रहा है। तो देखिए ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना,
इसके सामने, यानी कि ए अनुपात बी प्लस सी का मान दिया गया है ये, और इसका मान दे रखा है 5:7। अब देखिए जोड़िए, देखिए यहाँ पे क्या ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है कितना 1:3:4, और यहाँ पे भी ए बी सी तीनों का मान दे रखा है 5:7। हम लोग देखते हैं, देखिए ए अनुपात बी प्लस सी बराबर अगर हम लोग जोड़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो ये आता है 4, और यहाँ अगर हम लोग जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाता है दोनों को जोड़कर 12। तो दोस्तों गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे 4 आता है और यहाँ पे 12 आता है, तो हमको बैलेंस्ड करना भी हम आप लोग को सिखाए हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन में बैलेंस्ड करेंगे, पहले योगफल का हम लोग बैलेंस्ड करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का मान देखिए ना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ए प्लस बी सी का मान आपको दे रखा है 12। तो पहले हम लोग बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस्ड कैसे करेंगे, देखिए 7×5 कितना होता है 12, तो ये 4, तो 4 को हम लोग 12 पुराएंगे, 4 को हम लोग क्या पुराएंगे 12, तो 12 पुराने के लिए क्या हम लोग को करना पड़ेगा 4 में, ये बड़े 4 में 3 से हम लोग को दोस्तों गुना करना पड़ेगा। किससे, 3 से गुना, 3 से देखिए हम लोग गुना, और रेशियो में आप लोग जानते हैं जो समान संख्या से गुना भी किया जा सकता है बैलेंस्ड करने के लिए, तो हम लोग पहले 3 से इसको गुना कर देंगे, 3 इकाई 3 और 3 तिया 9। अब देखिए ना, अब 9 3 12 और 7 5 12 बिल्कुल ही बैलेंस्ड लग रहा होगा, एक जैसा लग रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल एक जैसा लग रहा होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब देखिएगा, अब हम लोग को क्या करना है, इसका हमें मान पूछ रहा है। देखिए ना, ए का मान हमें पता चल गया ना, ए का मान हमें पता चल गया, ए का मान क्या है 3 है, ए का मान यहाँ से पता चल गया, ए का मान 3 है, और यहाँ से हम लोग का पता चल गया सी का मान जो है ना, सी का मान जो है ना 5 है दोस्तों। अगर हमको ए और सी का मान पता हो, यानी कि बी का मान सिर्फ हमें पता करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यानी कि बी प्लस सी का मान पहले हम लोग देखते हैं। बी प्लस सी का मान कितना है 9, तो बी प्लस सी का मान 9, बी प्लस सी का मान है 9, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बी प्लस, यहाँ देखिए सी का मान हमें पहले से ही दे रखा है 5, तो 5 दे देंगे, और यहाँ बराबर है बराबर, और बी बराबर 9, ये इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, 9 - 5 बराबर हो जाएगा 4 मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि बी का मान कितना हम लोग को आ गया 4, बी का कितना मान आ गया 4। अब हमें तीनों का मान पता चल गया, ए बराबर ए का मान है 3, बी का मान है 4 और सी का मान है 5 मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे पुट नहीं कर लेंगे, बी का मान यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेंगे, और सी का मान देखिए ना, सी का मान 5 प्लस और ए का मान 3, यहाँ पे ऐसे बैठा देंगे। अब देखिए 4, और हम लोग जानते हैं अनुपात रहता है तो हम बट्टा भी कर सकते हैं, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 5 3 8, और 4 इकाई 4 और 4 गुना 8, यानी कि 1:2। यही आप लोगों का आंसर है क्या, एक सेकेंड, 34 नंबर क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, यही आप लोग का आंसर होगा। अगर अनुपात में पूछे तो अनुपात में भी आप लोग जानते हैं, बट्टा को रेशियो भी हम लोग कहते हैं, तो 1:2 आप लोग का आंसर हो जाएगा मेरे द्वारा प्यारे दोस्तों। तो आज 34 तक ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे, और चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपना प्यार देते रहें, और रेगुलर क्लास करें। आपको कहीं भी समझने में दिक्कतें नहीं होंगी, अगर दिक्कतें भी होगी तो हम एक प्रॉब्लम क्लास डालेंगे संडे को। अगर उनमें जिन स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, वो अपना कमेंट में क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन निकाल के आप लोगों को जरूर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा के बताऊंगा मेरे प्यारे। धन्यवाद दोस्तों। आओ भगत के बस में गुरुजी, नहीं नहीं तो कलियो नहीं।